अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं C49। मैं हूं आपकी हॉस्ट नफीसा कयूम। आज एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका है। मैं जब सुबह सुबह उठी तो मैंने देखा कि हर तरफ हरियाली हरियाली, बड़ा अच्छा मौसम नज़र आ रहा था। और सुबह सुबह मेरा बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें खाने का लगा, पकोड़े खाने का दिल नहीं करता, मगर मेरा सुबह सुबह जिस तरह वेदर देखा तो मेरा पकोड़े खाने का दिल कर रहा था। मैंने सोचा कि चले पकोड़े खाते हैं, और बनाए भी थे एक्चुअली पकोड़े। ठीक है, और मतलब कि आज मैं आपसे मुलाकात करवाऊंगी एक बैंक मैनेजर, साबका बैंक मैनेजर से, और उनसे बहुत सारी डिटेल्स हम पूछेंगे। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन जी, हमारे साथ आज मौजूद हैं मोहम्मद नईम भट्ट साहब और मरियम नसीम हमारी को होस्ट। जी भट्ट साहब, आप कैसे हैं? जी अल्लाह का एहसान, शुक्र अल्लाह की ज़ात का। जी, आप सुबह का आगाज़ किस तरह करते हैं? सुबह का आगाज़ अल्लाह पाक के पाक कलाम से शुरू करते हैं, नमाज फजर अदा करते हैं, उसके बाद कुरान पाक की तलावत करते हैं, फिर उसके बाद सैर वगैरह करते हैं, वापसी आके नाश्ता वाश्ता करके फिर उसके बाद हम अपनी रूटीन लाइफ में अपनी एक्टिविटी शुरू कर देते हैं। और मरियम नसीम, हमने आपको अगेन बुलाया, आप कैसी हैं? मुझे बड़ा अच्छा लगता है आपके प्रोग्राम में आना। मैं खुद भी चाहती हूँ कि आप मुझे रोज रोज बुलाया करें। और मुझे ना आज आपका ड्रेस बड़ा प्यारा लग रहा है कि जाते हुए मुझे गिफ्ट करके जाना है आपने। जी बिल्कुल, आप ले लीजिएगा अगर आपको पूरा आ जाता है मेरा ड्रेस तो। वो मैं अपने साइज का करवा लूंगी। थैंक यू आपका कि आपने मुझे आज फिर से मौका दिया अपने प्रोग्राम में आने का। मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है इस प्रोग्राम में आना। और मैं कैसी लगती हूँ? आप भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, आपका ड्रेस अच्छा लग रहा है आज। थैंक यू मरियम। और सर, आपने अपनी एजुकेशन का आगाज़ कब किया था? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं प्राइमरी स्कूल से हमने दूरकोट स्कूल जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ से हमने प्राइमरी का आगाज़ किया था। ये तकरीबन 1962 की बात है। और उसके बाद यहाँ से प्राइमरी मुकम्मल करने के बाद 71 में इस्लामिया गवर्नमेंट इस्लामिया स्कूल में मैट्रिक किया है। और वहाँ से मैट्रिक करने के बाद फिर हमने इस्लामिया डिग्री कॉलेज कसूर से ग्रेजुएशन मतलब की है। जी, और आपने अपनी अमली ज़िंदगी का मतलब आगाज़ किया था, वो किस तरह किया था? आपकी अमली ज़िंदगी, आपकी लाइफ रूटीन्स के बारे में आप तालीम से पहले की बात करें? जी, तालीम से पहले। तालीम के बाद प्रोफेशनल फील्ड में प्रोफेशनल बस कौन सा प्रोफेशन चूज किया आपने? 78 में ग्रेजुएशन की है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि 79 में मैंने यूनाइटेड बैंक ज्वाइन किया है। वहाँ 29 साल वहाँ सर्विस की है। फिर 2-3 साल ब्रेक की है। वो ब्रेक करने के बाद कुछ अपने काम काज में करते रहे। फिर उसके बाद सुनहरी बैंक ज्वाइन किया है। वहाँ पे कोई 4 साल का काम वहाँ सर्विस की है और उसके बाद उसको भी रिज़ाइन कर दिया। तो अब हम अपनी रूटीन लाइफ में अपने काम, ज़ाती काम काज और दीगर अमूर देखते हैं बस। आप सुनहरी बैंक में भी काम करते थे और UBL में भी आपका ज़्यादा मतलब किधर आपने काम किया है? सुनहरी बैंक में मैंने 28-29 साल सर्विस की है जी जी। यूनाइटेड बैंक। उसके बाद आपने जी। रिजाइन किया था या नहीं, मैंने खुद रिज़ाइन किया था। रिजाइन मैंने खुद रिज़ाइन किया। मुझे वो कि अब रेस्ट चाहिए, अब थक गए हैं। नहीं, वो रूटीन से अपने जो ना कुछ चेंज आ रही थी डिपार्टमेंटल तौर पे, तो वो उसमें हम लोग नहीं समझ रहे थे कि हम मज़ीद यहाँ पे अपना जो प्रोफेशन है उसको या टाइम को किल करें। तो हमने सोचा ये कि वहाँ से फिर एमिकेबली रिज़ाइन कर दिया हमने। जिस तरह से अवाम को बैंक में जाना जो है मुश्किल लगता है या वो बहुत बुरा समझते हैं, वहाँ पे टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो इस लाइंस तरह लगी होती हैं, मतलब वहाँ का जो अमला है उनको भी कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उनकी भी कुछ शिकायतें हैं बैंक से। नहीं, वो जो पहले जो रूटीन थी ना वो और थी, वो नॉन कंप्यूटराइज थी। और उसमें कोई किसी मेल शेल और दीगर कोई ऐसे सिस्टम नहीं था। अच्छा। कन्वेंशनल बैंकिंग होती थी, जी जी। मैनुअल काम होता था, रजिस्टर होते थे, लेजर्स होते थे। अच्छा। अब तो वो काम नहीं है, लेकिन उसमें उनको मुश्किलात होती थी। वो लेट तक वो अपना मतलब है ना काम करते रहते थे, तो मैनुअली करना होता था। रात गए तक काम को मतलब है वो चलाते थे। और अब तो 5 बजे का टाइम होता है, 5 बजे 6 बजे कंप्यूटराइज सिस्टम बंद करके फारग हो जाते हैं। अब कोई जैसे क्लाइंट आए तो डाटा एंटर किया और फौरन और उसका ये भी फाइल होता है जो जमा। बैंक्स के मतलब स्टाफ होता है बैंक का, और मतलब कोई उनके पास आता है पैसे नहीं, उनके इन्फॉर्मेशन लेता है और बहुत बैड लैंग्वेज यूज़ करते हैं। ये क्यों हाँ, होता है? नहीं, ये होती बहुत rude behavior होता है। इसकी क्या वजह है? ये अब तो मैं समझता हूँ कि इतना नहीं है जितना कि पहले हुआ करता था। मैनुअली काम होता था। उस वक्त कस्टमर आता है पैसे लेने के लिए, तो सबसे पहले वो क्लर्क के पास जाता है तो वो उसको टोकन देता था। वो टोकन एक जैसे वो सिक्का होता है ना, जी जी।
जिसको पंजाबी में ठीफा कहते हैं, वो सिक्का होता है, वो उसको नंबर देते हैं, उसमें नंबर लिखा होता है ये, और वो मोहर चेक के पीछे मोहर लगा देते थे। वो मोहर के मगर मोहर लगा के फिर लिख देते थे ये टोकन नंबर इतना है, वो कस्टमर बैठ जाता था। अब वो चेक लेजर कीपर के पास जाता था, लेजर कीपर उस पर पोस्टिंग करता था। अगर कोई बड़ी अमाउंट, एक छोटी अमाउंट का चेक वो एक अफसर करता था, बड़ी अमाउंट का चेक साथ मैनेजर भी साइन करता था। फिर कैशियर के पास आना, फिर उसको बनाना कि टोकन नंबर इतना है तो वो आप अपनी पेमेंट ले लें, फिर वो लेता था पेमेंट। तो उस वक्त काफ़ी टाइम लगता था और दुश्वारी थी। तो अब तो काफ़ी इसमें फ़र्क है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं ऐसे वाक़यात होते रहते हैं जो कि नहीं चाहिए। तो अब वो बेहतर क्वालिटी के लिए भी बैंक वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो उस वाले से वो कोशिश करते हैं कि कंप्लेंट ना हो, और कंप्लेंट के लिए इन्होंने हेल्पलाइन दी है। तो उस वक्त तो कुछ और मामला तो होता था, बिजली के बिलों का बड़ा बड़ा मामला होता था, बाहर लाइनें लगी होती थी और बुरा हाल होता था। ऑनलाइन हर चीज़ हो, ऑनलाइन होता है, बैंक में होता है। आजकल ये लोग दोस्त बैठे हैं, वो भी मतलब प्राइवेट भी, वो भी उसको ले लेते हैं, बिल ले लेते हैं। आपने ये जो मतलब बैंक से रिटायरमेंट लिया, आपको कितना अरसा हो गया रिटायरमेंट? मैंने यूबीएल से मैंने रिज़ाइन किया था 2007 में। जी जी। एलपीआर ली थी और 2008 में मेरी एलपीआर मुकम्मल हो गई थी। तो 2 साल के बाद फिर मैं अपना ज़ाती काम में मसरूफ़ हो गया। तो फिर उसके बाद सेनेटरी बैंक वालों ने रब्ता किया, उनके साथ भी हमारा 2010 में वहाँ मैंने ज्वाइन किया, और 2013 तक वहाँ पे मैंने सेनेटरी बैंक, और वहाँ पे फिर उन्होंने जब मतलब देखा तो उस वक्त फिर मैंने रिज़ाइन कर दिया। वो चूँकि पोस्टिंग लाहौर कर रहे थे तो मैं विलिंग नहीं था। तो फिर मैंने वापसी, फिर उन्हें वहाँ कसूर जो आता देन आई रिज़ाइन, फिर मैंने वहाँ से भी इस्तीफा दे लिया। ये बैंक की फील्ड आपने खुद चूज की थी या घर वालों ने चाहा था कि आप इस फील्ड को ज्वाइन करें? आपका अपना शौक था? जैसे होता है स्टूडेंट लाइफ में बंदा डिसाइड कर लेता है मैंने किस प्रोफेशन में जाना। कोशिश तो ये थी कि पहले तो मैं आर्मी में ज्वाइन हो रहा था। 76 की बात है जब मैंने टेस्ट देने के आया था कोहाट में, तो वहाँ से मैं रिजेक्ट हो गया था पहली दफ़ा। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ से कोशिश करते रहे उसके लिए, लेकिन देन तो यूबीएल की एडवर्टाइज आई, उनमें टेस्ट दिया, और टेस्ट वहाँ पे दिया तो वहाँ फिर ऐसा अल्लाह ने मेहरबानी की। मैंने आपसे इधर से सवाल पूछा था, उनका टेस्ट किस तरह का होता है? अगर हमने भी कोई ज्वाइन करना हो तो इनका टेस्ट किस तरह देंगे? उस वक्त तो टेस्ट का, अब के टेस्ट का आप तो ऑनलाइन भी कर लेते हैं, और उसके बाद कॉल कर लेते हैं, इंटरव्यू कर लेते हैं। उस वक्त टेस्ट मैनुअल होता था, और उस वक्त का तकरीबन जब मैंने टेस्ट दिया था तो उस वक्त तकरीबन कोई 7000 मेल और फीमेल थे। एफसी कॉलेज में टेस्ट दिया, फिर उसके बाद इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू बाद देन पॉइंट हुआ, और फिर 2 साल प्रोबेशन पीरियड भी किया, देन फिर बैंक ने कंफर्म कर दिया। तो उसके बाद फिर हम लोग रेगुलर वहाँ पे सर्विस। एटलीस्ट इनकी कितनी एजुकेशन होनी चाहिए अगर बंदे ने ज्वाइन करना हो तो? पहले तो मैट्रिक भी चला जाते थे, एफए भी होते थे, अब भी इंटर में ले लेते हैं, लेकिन मोस्टली प्रेफरेबल ग्रेजुएशन, एमबीए। और अब इस तरह चल रहा है, पहले ले लेते थे, अब मतलब कहते हैं ग्रेजुएशन किया और उनकी बैंकिंग अच्छी हो तो फिर नॉन एक्सपीरियंस भी ले लेते हैं। अब तो नॉन एक्सपीरियंस भी ले नॉन लेते हैं। एक्सपीरियंस, यही मैं कहने लगी, जब नॉन एक्सपीरियंस लेगी और उनको ये काम दिया जाता है कि आप लोगों को मोटिवेट करें कर्ज लेने के लिए बैंक से, और फिर उसके बाद वो कर्ज की किस्तें इकट्ठी करने के लिए वो मोहल्ले में जाते हैं और घरों में जाके किस्तें रिसीव करते हैं। और रिकवरी जो लोन होते हैं ना, ये हमारे दो चीज़ें होती हैं। ये हमारे जो कमर्शियल लोन्स होते हैं या इंडस्ट्रियल लोन होते हैं वो एक सेपरेट होते हैं। तो जो ये बाकी ये कंज्यूमर का लिए लहदा जो कहते हैं ना पर्सनल लोन्स वगैरह, उनके लिए एक लहदा उनका सेटअप होता है, लहदा स्टाफ होता है, लहदा उनके लिए किया होता है। कैसे कार फाइनेंसिंग आती है या जनरल लोन आते हैं, पर्सनल लोन आते हैं। तो जो बाकी जो होता है उसमें वो गारंटी बेसिस पे होते जाते हैं तकरीबन। ये फिर डॉक्यूमेंटेशन होती है, रजिस्ट्रेशन, उसकी प्रॉपर्टी वगैरह लेते हैं, गारंटी भी लेते हैं, और उसमें काफ़ी नक्शा डॉक्यूमेंटेशन होती है, तो उसमें अप्रूवल होती है, वो रेगुलर बेसिस पे चल जाता है। जी नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू इस तरह चलती रहेगी, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। कश्मीर चौक कसूर। वेलकम बैक नाजरीन। जी सर, बैंक से हम जो इस टॉपिक पे हमारी पहले बात हो रही थी, जो हम बैंक से लोन लेते हैं, हम कितनी रेंज तक ये लोन ले सकते हैं बैंक से? उसके लिए मुख्तलिफ रेंज है, वो डिपेंड करता है, वो उसका बिजनेस जो होता है उसको देखा जाता है कि बिजनेस इस रहा है और कितने साल से काम कर रहा है, और उसका साइड विजिट किया जाता है। साइड विजिट करने के बाद पता चलता है कि इसका इस तरह का है वे, और उसका अकाउंट स्टेटमेंट भी देखी जाती है। फिर उस पर के बाद उस पर फिर मामला चलते हैं, तो आगे डॉक्यूमेंटेशन होती हैं। वो 5 लाख भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है, 2 करोड़ भी हो सकता है, 10 करोड़ भी। लेटर ऑन ऐसा ऐसा वो एकदम सेंक्शन हो जाता है, तो उनकी परफॉर्मेंस बेसिस पे उसको इंक्रीज़ किया जाता है टाइम टू टाइम।
اس طرح ہوتا ہے کہ مطلب کہتے ہیں کہ جس کے گھر نام ہوگا رجسٹری ہوتی ہے نا وہ لون نہیں لے سکتا, کہ پاسبلٹی ہے اس طرح ہی ہوتا ہے رجسٹریشن کے نام پہ رجسٹری جس کے گھر مطلب جس کا گھر ہوتا ہے نا وہ بھی انسان چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں لون لے لوں بینک سے, مطلب وہ لے سکتے ہیں کہ نہیں لے نہیں, سکتے؟ وہ ایسے نہیں ہے رجسٹری ہونا, وہ اس کی بات نہیں, دیکھنا کس پرپز کے لیے دینا ہے, وہ پرپز کیسا ہے, کیا وہ بندہ اس کا کام ہے, اس کا کوئی یونٹ ہے, کوئی شاپ ہے, کوئی اور چیز ہے, تو اس کو وزٹ کیا جاتا ہے آن دی بیسس آف دی بزنس جو ہے نا بینک فنانس کرتے ہیں. جی صحیح. یہ جس طرح سے قرضہ دیتے ہیں عورتوں کو تو پھر محلے میں ریکوری کے لیے جاتے ہیں جب منتھلی ان کی انسٹالمنٹ لینے کے لیے, تو وہ نہیں واپس دے رہی ہوتی. میں نے بہت دفعہ دیکھا عورت آگے سے لڑ رہی ہوتی ہے, بینک کا جو بھی امپلائی ان کا جاتا ہے لڑکا اس طرح لینے کے ہوتا ہے. لیے, وہ آگے سے کہہ رہی نہیں ہے کہ میں کتوں دیواں. تو پھر یہاں پہ آپ کیا کرتے ہیں, اس طرح کی عورتوں پہ کیسے deal یہ کرتے ہیں؟ ایکسپیرینس بعد میں شروع ہے, ہماری سروس کے بعد زیادہ شروع ہے. یہ کنزیومر بینک میں آتا ہے, جیسے کشف والے کرتے ہیں, یہ اپنے ٹیلی نور والے جو پہلے ہوتے تھے یہ بھی کرتے ہیں, اور ایک دو اور بھی ادارے ہیں وہ کرتے ہیں. تو یہ 1 سال کے لون دیتے ہیں, یا خوشحالی بینک والے بھی کرتے ہیں, 1 سال کے لیے لون لیتے ہیں, اور 1 سال میں انہوں نے لون اور پلس اس میں جو انٹرسٹ ہوتا ہے نا, انٹرسٹ ان کا انٹرسٹ بھی زیادہ ہوتا ہے جنرل کمرشل بینک کی نسبت. تو وہ پھر ہر مہینے قسط نہیں شارٹ ہوتی ہے, تو پھر وہ وہاں ان کے گھروں تک جاتے ہیں, تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ 1 سال کے اندر اندر اس کو ہم نے کور کرنا ہے. کور کر لیں. نہیں, جب وہ ریڈیوس کر رہے ہیں, وہ دینا ہی نہیں چاہ رہے, وہ آگے سے بدتمیزی کر رہے ہیں کہ نہیں ہے ہمارے پاس, تو پھر اس طرح کے لوگوں سے آپ کیسے ریکوری کرتے ہیں؟ ان کی مختلف قسم کے ان کے ارینجمنٹس ہیں, ان کی ریکوری ٹیم علیحدہ ہے, وہ لوگ جاتے ہیں, وہ مختلف قسم کے ان کے سامان کو کرنا, اور لیگل ان کا ایڈوائزر بھی ہوتے ہیں, وہ ساتھ جا کے بھی ایسی چیزوں پہ کوشش کرتے ہیں. میکسیمم ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو کور کر لیں. بالکل. وہ بس سر سنا ہے کہ آپ اپنے زمانے میں مطلب بڑے اسپورٹس مین تھے, آپ کو کون سے اسپورٹس مین میں حصہ لیتے تھے آپ؟ الحمدللہ جی, ہم کالج کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اسپورٹس میں حصہ لیتے تھے. یہ ریس میں بھی حصہ لیتے تھے. کوئی ایسی گیم تقریباً چند کے علاوہ فٹ بال بھی تھی, کبڈی بھی تھی, اور ہاکی بھی تھی, یہ بھی ہم لوگ کرتے رہے ہیں, اور ویٹ لفٹنگ کرتے رہے. اور پھر ویٹ لفٹنگ پنجاب گولڈن جبلی وہاں پہ میں نے مریم تم نے بھی تو کیا, آپ نے بھی اس پہ حصہ لیا اسپورٹس میں؟ میں تو ٹائیکوانڈو کرتی تھی, کراٹے سیکھتے ہیں. وہ سیلف ڈیفنس میں. وہ یہ ہم تو بہت ساری گیموں میں حصہ تقریباً لیا ہے, ہاکی میں بھی لیا ہے, اور کبڈی میں بھی, اور فٹ بال میں بھی, تقریباً آلموسٹ چند ایک گیم کے علاوہ کرکٹ میں, وہ کرکٹ میں بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی. تو الحمدللہ اس وقت بھی ہاکی, جب یہ منظور جی وغیرہ ہاکی کھیلا کرتے تھے, دین ہمارا میچ تھا وہاں پہ علی کالج سیالکوٹ سے, تو ہم سیالکوٹ گئے ہوئے تھے, یہ منظور جونیئر جو پاکستان ٹیم کے رہے ہیں, تو اس وقت انہوں نے وہ بھی کھیل رہے تھے. تو آپ کے زمانے میں تو بینک کی روٹین کافی ٹف تھی, آپ زیادہ ٹائم دیتے تھے بینک میں, تو آپ اپنی گیمز کے لیے کیسے ٹائم مینیج کرتے تھے؟ نہیں, میں گیم جب بینک جوائن کیا تھا اس وقت یہ گیم جنرل ہم سیر وغیرہ کے لیے یا واکنگ وغیرہ کرتے رہے, لیکن وہ گیم پھر کم ایسا کم ہوتی گئی ہے. اچھا, وہ اسٹوڈنٹ لائف میں آپ اسٹوڈنٹ لائف میں زیادہ ہے, اور تھوڑا سا بینک جوائن کرنے کے بعد کی ہے, تو اس کے بعد پھر ہم لوگ زیادہ گیم اپنی صحت کے حوالے سے جو ایکسرسائز ہے اس کے لیے بس ٹائم دیتے رہے. تو اسی دوران میں گیم کالج میں زیادہ تر کوشش کی ہے, وہاں ٹائم تعلیم کے ساتھ ساتھ الحمدللہ. کالج میں فرینڈس وغیرہ؟ ہاں جی, تعلیم کے ساتھ ساتھ. کالج کا کوئی فرینڈ جو ابھی تک آپ کو یاد ہو, جس کا آپ کو لگتا ہو کہ یہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے, کوئی ایک ہوتا ہے نا بندے کا جس کے ساتھ ہر بات شیئر کر لیتا بندہ, اس طرح کا کوئی فرینڈ آپ کا؟ کافی دوست تھے, بس سب کے ساتھ ہی تقریباً اتنا رکھا ہے مناسب کہ تاکہ نہ اس کو کوئی تکلیف دے, نہ ہمیں وہ ٹارچ کرے, اور نہ کوشش کی ہے جیسے ہو سکے ان سے کوپریٹیو, اور اچھے اس وقت حالات بھی اچھے تھے. بالکل اس طرح. پروفیسر حضرات تھے وہ بہت اچھے تھے, اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے. ارشاد مکانی صاحب پرنسپل تھے, اعلیٰ یار خان صاحب تھے اور پرنسپل تھے, اللہ تعالیٰ ان کو جان میں جگہ عطا فرمائے جی. اس طرح ملک اسلم صاحب تھے جی, پروفیسر عبدالغنی صاحب بہت بزرگ, بہت نائس پروفیسر رہے ہیں. اور فیمیل جو گرلز کالج ہیں وہاں پہ بھی پڑھاتے تھے, اور بوائز کالج میں پڑھاتے تھے. سر جو مطلب آپ کے بچے ہیں, آپ کے بچے بھی کتنے ہیں بچے ہیں آپ کے ویسے؟ جی 5 بچے ہیں, 2 بچی ہیں, 3 بچے ہیں. جس سے ان کو آپ کو گیمز کا شوق تھا, ان کو بھی کہ اب ہے ان کو شوق گیمز کا؟ ہاں ہے, کر رہے ہیں, لیکن اتنا نہیں تقریباً جتنا ہم لوگ نے اس وقت ٹائم تھا, سب کچھ تھا. اور کچھ ایکٹیویٹی چینج ہو گئی ہیں بہت زیادہ, اسٹڈی کو ٹائم دے دیا, موبائل آ گئے, کوئی اور اب تو موبائل زیادہ آ گئے, گیمز کو بالکل پروٹوکول نہیں دیا. اصل میں یہ سینیریو چینج اس لیے ہو گیا ہے کہ پہلے
आउटडोर गेम्स ज़्यादा होती थी, जी इस तरह ही तो अब इंडोर ज़्यादा है और आउटडोर कम हो गई है। आउटडोर की कम वक्त निकालते हैं। इसी उस तरह वक्त हम लोग तो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते थे, 4 बजे के करीब उठते थे, अल्हम्दुलिल्लाह स्टडी करते थे, जो लेक्चर होना था, उसके बाद नमाज पढ़ते थे, कुरान पढ़ते थे, सैर की, और सैर करके वापस नाश्ता की, फिर कॉलेज चले गए। इसी तरह ही तो कभी किसी सांप से पाला पड़ा है आपका, मतलब जैसे कहते हैं कि आस्तीन का सांप, ऐसे किसी बंदे से आपका पाला पड़ा हो? वो तो दुनिया में होता ही रहता है। यानी बहुत मिले हैं सांप आपको? आप किसी को जेलसी बहुत एक लोग बंदा फील जिसको करते हैं। आपको अभी तक याद हो, जिसने बहुत ज्यादा हर्ट किया हो, इस तरह का कोई या कोई ऐसा आप शेयर करना चाहें? वो है अजी एकरम साहब, मेरे बहुत पुराने बचपन के साथी हैं, इनको भी पता है। अच्छा, मुझे लगा ये आपके अगर कोई निकले तो हमारे मुश्तरका ही निकलेंगे। अच्छा। तो बचपन से हम मल्लेदार भी रहे हैं, ये हमसे 2 साल जूनियर हैं। इस्लामिया स्कूल से मैंने मैट्रिक किया है, उधर से ही आज साहब ने किया हुआ है, तो मोहल्ले में भी फिर इधर आ गए अब भी हम। लेकिन एक चीज़ बात मैं बड़ी पहले वो भूल गया जो बात करनी चाहिए थी। जी जी इन काफ़ी ज़्यादा इन्होंने कोशिश भी की हम लोगों ने यहाँ पे आके, तो मुबारक, सबसे पहले तो मैं इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और बड़ी खुशी की बात, मैं अक्सर इनका प्रोग्राम देखता भी हूँ, और इनका ये कावज जो है ना, ये बहुत ज़्यादा कसूर और ओवरऑल सब एज ए बीइंग ए पाकिस्तानी बड़ी अच्छी कावज है। अल्लाह इनको तरक्की दे और कामयाबी दे। और जो ऐसा अगर भैया पहले ही था ना, बचपन से मैंने जो ऑब्जर्व किया वो आज तक वही है, नो मतलब उसमें चेंज देखी है। उसी तरह हमारी रिस्पेक्ट भी करते हैं, इज्जत भी करते हैं, मिलते हैं जुलते हैं, नॉट मेरे साथ बल्कि आम पब्लिक के साथ रवैया ऐसे ही है, बिल्कुल। सारे हालात के पेश नज़र होते हुए भी। सर, मतलब आप किधर के रहने वाले, रिहायशी आप किधर रहते हैं आपकी? जी मेरी ये कॉलेज रोड पे है, ये मेन दूरकोट रोड पे रिहाइश है मेरी, तो सामने कॉलेज है, वहीं से ग्रेजुएशन की है। आप देहाती मतलब कि कभी गए हैं देहात वगैरह, जिस तरह काश्तकारी होती है, कभी आपने की हो अपनी लाइफ में? अल्हम्दुलिल्लाह गाँव मैं में? खुद भी करता हूँ, मैं छोटा सा काश्तकार हूँ, मेरा अपना इधर कादिमी रोड पे रकबा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने वहाँ पे भी मतलब काश्तकारी खुद भी करवाई है, ठेके पे भी ज़मीन दे देते हैं, कभी आप खुद करता रहूँ, तो वहाँ पे ये सारा अरेंजमेंट है। ये करीब गुलबर्ग कॉलोनी के साथ ही है। तो देहात की लाइफ ज्यादा बेस्ट रही है, ये सिटी की लाइफ ज्यादा अच्छी है? आप किस तरह से देखते हैं कि कहाँ पे रहना ज्यादा देखा जाए जी आजकल तो लाइफ जरी ना वो अपडेट हो गई है, बिल्कुल इस आइदर तरह ही इन विलेज और इन सिटी। अब तो सारी चीज़ें वहाँ हर भी available फैसिलिटीज आ गई हैं उधर भी आ इधर गई भी। हैं। तो बहरहाल कुछ लोगों की उन्होंने शिफ्ट किया हुआ है, कुछ लोगों की मजबूरी है कि वो वहाँ पे रहना बहना, अभी उनका कुछ ऐसे मामलात है जिस वजह से वो वहाँ पे रहते हैं। तो दोनों ही है कि ये तो इंसान पे डिपेंड खुद करता है कहाँ पे एडजस्ट होना चाहता है। जी। बिल्कुल। आपकी हॉबीज क्या हैं, मतलब नेक्स्ट आप तो अभी एज लेवल हो गया, मतलब आपकी नेक्स्ट अगर आप होते मतलब जवान, आपने क्या नेक्स्ट आपकी हॉबीज थी, आप कहते मैं ये करना चाह रहा हूँ बैंक के वर्किंग के अलावा? बस कोशिश थी, हम लोग सोशल भी थे जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम सोशल ज़िंदगी भी गुजारी है। ये कसूर में अभी बगदादिया सोशल वेलफेयर सोसाइटी के नाम पे है अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी बेस जो बुनियाद है हम लोगों ने स्टार्ट की थी। तो उस वक्त काफ़ी दोस्तों ने इससे मतलब फ़ायदा उठाया भी है और उनसे उन्होंने किया। जैसे सईद मोहम्मद सईद अंसारी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, ये भी उन लोगों में शामिल हैं, और ये माशाल्लाह ये नात खां थे बड़े अच्छे, और इनकी नात की वजह से इनकी काफ़ी पॉपुलैरिटी हुई। आजकल माशाल्लाह बड़े बड़े अपने लॉयर्स में लाहौर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। ये हमारे सोसाइटी के इस तरह हमारे आर्मी में लोग कुछ गए हैं, वहाँ से उन्होंने रिटायरमेंट ली। वो यहाँ पे अदब की बात भी करते रहे हैं, तकरीरी मुकाबले सिखाते रहे हैं, इस तरह काफ़ी हमारा। जी नाज़रीन, हमारी मज़े मज़े की बातें इस तरह चलती रहेंगी। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। कसूर। वेलकम बैक नाजरीन। मोहम्मद नईम भट्ट साहब अभी तक हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी स्टूडेंट लाइफ के बारे में भी पूछ लिया, प्रोफेशनल लाइफ के बारे में भी पूछ लिया। अब हम चलते हैं इनकी मैरिज लाइफ की तरफ। तो मेरा इनसे ये क्वेश्चन है कि आपने लव मैरिज की थी या अरेंज मैरिज थी? जी अरेंज मैरिज थी। अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज नहीं हुई। नहीं। तो मैरिज का आपका कैसा एक्सपीरियंस है? शादीशुदा लाइफ कैसी गुजरी? अल्हम्दुलिल्लाह का बड़ा एहसान है, वो अच्छी ज़िंदगी गुजारी है, और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की भी तरबियत अच्छी हुई, अपनी तरफ से कोशिश की है दोनों ने मिलके। तो आज तक हमारा मामला जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, और उस हवाले से जैसे भी वो अपनी ड्यूटी निभाती रही, हम अपनी ड्यूटी निभाते रहे। अच्छा। तो अब माशाल्लाह बच्चे भी वो उनके भी साथ जवान- कोई वर्क करती, वर्किंग वुमेन थी हमारी मैडम जो हैं, वो काम करती हैं कोई या करती थी? नहीं वो अब मतलब क्या कहना चाहिए, घरेलू वो हाउसवाइफ। हाउसवाइफ हाउसवाइफ होंगे। के तौर पे होते हैं,
वही काम करती है बस। तो अपने बच्चों आपको के- हमारी मैडम से कोई मतलब शिकवा या शिकायत कुछ हो जो आप ऑन स्क्रीन बताना चाहें, वो आप बताएंगे तो नहीं अब डरते हुए कि घर जाके भी क्लास में लग जाए? नहीं नहीं, डरने वाली बात नहीं, जो हकीकत है वो हकीकत ही होती है। बिल्कुल इस वो तरह। मैं ना कहूँगा तो और लोग भी समझते होंगे, और औरतों की भी आपस में गपशप होती होगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब प्रिंसिपली जो चीज़ कहने वाली वो कहनी चाहिए, जो नहीं कहने वाली नहीं कहनी चाहिए। हाँ जी, जो मेरे ज़िम्मे मैं कर रहा हूँ, जो उनके ज़िम्मे उनके, जो हमें मिसिंग होती है वो एक दूसरे को गाइड कर लेते हैं। तो ये दुनिया का हिस्सा है, जब तक ये अज़ल बाबा आदम इस्लाम से लेकर आज तक ये चीज़ें चलती रही हैं। ऊंच नीच होती रहती है, छोटी मोटी गड़बड़ होती रहती है, लेकिन इस हद तक ना हो जाए कि खुदा न खासा को उसमें कोई ख़ानदानी खलच ऐसी आ जाए कि वो उन बच्चों के लिए, दूसरों के लिए कोई नुकसान का बायस ना बने। अल्हम्दुलिल्लाह। शादी को कितना अरसा हो गया? शादी को तकरीबन कोई 82 में हुई है, कोई 42 ईयर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 42 साल हैं। तो माशाल्लाह। आप कैमरे में देख के हमारी मैडम को कोई पैगाम देना चाह रहे हैं, कोई दिल की बात उनकी कहना चाह रहे हो आप? मैडम के मुराद मिसेज कह रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। हमारी तो मैडम हुई ना, आप हमारे सर हैं तो वो मैडम हुई वो ऐसे है कि जी मैं तो जी हमेशा ही पैगाम देता हूँ। जी। मेरी अत्तल मकान कोशिश होती है, काम काज में अक्सर लेट सवेर ऊपर नीचे हो जाता है, तो मैं अक्सर उनको पता यही कहता हूँ, खुद भी नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक भी पढ़ें, और बच्चों को भी बाकायदगी से कहें। जैसे हम बचपन में हमारे वालिदैन हमें उठाते थे, जाओ भी मस्जिद जाएँ, मस्जिद जाएँ जी, मस्जिद में जाएँ, और वहाँ पे हम सुपारा पढ़ते थे, कुरान पाक पढ़ते थे। इस तरह हमारी भी कोशिश होती है बच्चों को भी डायरेक्ट कहने की, और उनकी वालदा के थ्रू भी कहते भी आप इनको, और ख़ुद भी बकलम ये अल्लाह के पाक कलाम से आगाज़ किया जाए, ताकि इसमें बरकत होती है, इसी तरह और हम सबको करना चाहिए। और आजकल जो मामला बन चुका है, ये यही वजह है कि आजकल वो कहते हैं इसीलिए सुकून इसीलिए खत्म हाँ, हो गया, उनको के- दीन से हट गए हैं। क्योंकि इंडोर गेमों की वजह से बच्चे लोग लेट- ज्यादा मोबाइल को मतलब प्रोफाइल करते हैं उसको, मतलब नमाज वगैरह इनकी तरफ नहीं ज्यादा रुझान उनका वैसे भी। एक दूसरे को देख के रूटीन में जा रहे हैं ना हम लोग। वो जो जिंदगी यूरोप वाली अडॉप्ट कर रहे हैं, और यूरोप वाली जिंदगी वो है ना, मतलब वो यूरोप वाले हमारी जिंदगी वो जो है ना स्टाइल वो ले रहे इसी हैं। तरह। अर्ली मॉर्निंग आप वो उठ रहे हैं अपने काम काज के लिए, एक अलग बात है। नॉन मुस्लिम्स हैं, हम मुस्लिम वाली एक्टिविटी छोड़ दी है, जैसे कि मज़हब में कहा गया है कि अल्लाह का नाम लेके सुबह का आगाज़ करना चाहिए, और उसके बाद अपने नमाज कुरान और नाश्ता करके सब कुछ रिज़्क़ की तलाश में निकलना चाहिए। और आजकल तो नौजवान नस्ल रात को 12-1 बजे सोती है और फैशन सुबह बनाया मतलब हुआ कि उठती ही नहीं है। फैशन की दौड़ पे ले- बस इस रूटीन को कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि एक दूसरे को देख के ये दिन ब दिन बढ़ रहा है, तो ये बिल्कुल। सब कोशिश करनी चाहिए, हम सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए। मेरे अत्तल मकान मोहल्ले में भी दोस्तों में बच्चे, दोस्तों के बच्चों के लिए भी अक्सर कुछ चीज़ देखते हैं, तो उनको किसी तरीके से कोशिश करते हैं कि यार ये चीज़ नमाज पढ़ा करो, ये छोड़ो यार, ये बात ऐसे है, ये फलाना काम है। तो उनको थोड़ा बहुत, जैसे हम बचपन में हम लोग जो अपने अजीज़ या बड़ों की लदा जो हमारे साए में लोग होते थे, हम उनसे डरते थे, इसी तरह उनसे डर के भाग जाते थे, कोई ऐसी एक्टिविटी करते थे। जो आपके बच्चे हैं वो ज्यादा आपके साथ अटैच है या आपकी मिसेस के साथ अटैच है? ये अमूमन वो होता है ना घर में बच्चों का एक फेवरेट होता है, उसके साथ सारी बातें शेयर करनी है, दूसरे से डर के रहते हैं। तो आपका घर में ज्यादा रोब है या आपकी मिसेस का रोब है बच्चों पे? रोब आजकल किसी का भी नहीं रह गया, क्योंकि ज्यादा दबाने मैंने से इसलिए पूछा कि बच्चों में, मुझे बच्चों पता में है आप पे तो रोब होगा। नहीं, वो- तो बच्चों पे ज्यादा किसकी चलती है, आपकी चलती है या आपकी मिसेस की चलती है? ये कुदरती बात है कि बच्चों में ज्यादा उनकी अटैचमेंट जो होती है ना बचपन में, और खासकर जब बुढ़ापे में आते हैं तो ज्यादातर, फिर भी उसके बाद भी ज्यादातर मुझको शेयर कर लेते हैं, बाप से थोड़ी हेजिटेशन फील करते बिल्कुल इस हैं, तरह। तो माँ से शेयर कर लेते हैं, वाया माँ जो है ना वो मैसेज आहिस्ता अपने बाप तक पहुंच जाएगा, तो इस तरह हिचकिचाहट महसूस कर लेते हैं। बाद बच्चे होते हैं, बहरहाल ज़्यादा अटैचमेंट, ये नेचुरल बात है, इत्तेफाक की बात है कि ये बच्चे उनके साथ जो ना अटैचमेंट माँ के साथ ज़्यादा होती है, बाप के साथ। कभी ऐसा हुआ है कि किसी बच्चे ने कोई फरमाइश की और आप मना कर दें कि नहीं ये नहीं पूरी करनी, तो वो अपनी मम्मा की सिफारिश लेके आ जाए आपके पास, उनकी मदर फिर कहेंगे भाई ये चीज दिलवा दें बच्चे को, ऐसा कभी हुआ है लाइफ? अल्हम्दुलिल्लाह, पहली बात है मेरे बच्चों ने आज तक ऐसा कभी ऐसा सवाल किया नहीं जो मेरी रेंज से बाहर हो या ऐसा जो नाकाबिले कबूल हो। ये तो हमने अपने सोर्स में रह के अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का करोड़ हाथ शुक्र है कि हमने अपनी तनख्वाह से ही अपने जो है ना वसाइल्स में रहे हैं, ताकि जो लाइफ उसी में गुजर सकती है वही गुजारनी है। हमने नहीं किसी की तरफ दे के अपने आप का मामला गड़बड़ करना है। और अत्तल मुकार कोशिश की है, बच्चे भी अच्छे स्कूलों में पढ़े हैं, कॉलेज में पढ़े हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह का एहसान है। लेकिन उन्होंने भी अपने जो मुनासिब अखराजात के मतलब करके अपनी तालीम को रखा है। आपके बच्चे भी जॉब्स वगैरह करते हैं?
हाँ, बड़ा बच्चा वो अपना काम कर रहा है, उससे जो छोटा बच्चा है, बेटी है, वो मैरिड है, उसके छोटे बेटी है, वो मैरिड है, उससे छोटा जो बेटा है वो बैंक में है, और जो लास्ट वन है वो लॉयर है, एडवोकेट है, तो उसको 7 साल हो गए हैं। बस इस तरह ही है, 2 बच्चों की और बेटियों की शादी कर दी है। एक जो है वो जो लॉयर है उसकी शादी करने वाली है तो इंशाल्लाह। आपका जो बेटा बैंक में है वो उसी बैंक में जा रहा है जहाँ पे आप जॉब करते थे या किसी और नहीं, बैंक? वैसे हुआ था जीसी में पढ़ते थे, तो उस वक्त तो ये लाइट बैंक की टीम गई थी, तो लाइट बैंक की टीम ने उन कुछ लोगों से, बच्चों से इंटरव्यू किया था, वो उनके पास रिकॉर्ड में था। तो उसके बाद जब उन्होंने इनको कॉल की है तो वो लाइट बैंक में चले गए। लाइट बैंक में कुछ 2 साल 3 साल गुजारे हैं, फिर उसके बाद वो बैंक ऑफ पंजाब में चले गए। बैंक ऑफ पंजाब में भी 2 साल 2.5 साल गुजारे होंगे तकरीबन। फिर अब वो MC मुस्लिम कमर्शियल बैंक में आजकल सर्विस कर रहे हैं। तो ये बैंक में भी रिटायरमेंट के बाद कोई पेंशन वगैरह मिलती है, इस तरह से कुछ होता है या नहीं? इस बैंक में नहीं है ऐसा? नहीं, पहले होता था, ये हमारे दौर में हमसे ज्यादती कर ली गई, इदारे ने की, जब ये प्राइवेटाइज हो रहे थे तो उस वक्त जो हमारे जो जितने ऑप्शन चेंज कर दिए उन्होंने, तो उस ऑप्शन चेंज की वजह नॉन पेंशन पे लिए हैं। जब रिटायर होती है जो भी वैसे उनकी मर्जी का बना पैकेज दे के उनको फारिग कर दिया, शायद थोड़ी सी मेडिकल फैसिलिटी दे दी या कोई और को थोड़ा बहुत उनको बेनिफिट दे दिया। यानी कि उसके अभी बाद ये खत्म हो गया है रिटायरमेंट के बाद? अब तकरीबन नेशनल बैंक के पास है ये रिटायरमेंट का, या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास तकरीबन वो मतलब पेंशन है। बाकी तकरीबन जो बैंक है उनमें पेंशन का जो है ना सिस्टम नहीं रहा। वैसे ये पेंशन कितनी मिलती थी? मुख्तलिफ है, वो तनख्वाह के हिसाब से बड़ी अच्छी पेंशन मिलती है। स्टेट बैंक के लोगों को बहुत ज़्यादा पेंशन मिलती रही है, पेंशन भी मिलती है, और उनको ग्रेजुएट भी मिली है, जिस तरह नेशनल बैंक में मिली है। अब तो दिन ब दिन उसमें बढ़ती जा रही है। वो एज फैक्ट करता है, एज कितनी, स्केल कौन सा है, स्केल पे डिपेंड करता है। स्केल पे सीधा जी, कोई क्लर्क है, कोई ऑफिसर है, एग्जीक्यूटिव है, इस तरह के वाले से। सर, आप C49 प्रोग्राम में आए, आपको इस तरह इधर आकर किस तरह का लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह जी ठीक है, मैं पर्सनली इसको देख भी रहा हूँ जी जी। और इस पे यूट्यूब पे भी आ रहा है, ऐसा भी के थ्रू मैसेज आ जाते रहे हैं, और इसको अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह शहर के वाले से। और जो अपडेट्स हैं, पहले तो खबर आज को मामला होता था, 10 दिन पता नहीं होता जी, मिस हो जाता इसी तरह ही। था। अब कम अज़ कम इनकी मालूमात तो मिलती रहती है लोगों को, और लोगों में शऊर पैदा हो रहा है, और इसमें इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला खैरियत रखे, ऐसा को ज़िंदगी दे, और ये कोशिशें जारी रहीं। तो इनके वसातत से, इनके मैसेज के थ्रू हम लोग पर जो है सिविलियन भी हैं या डिपार्टमेंटल भी मामलात हैं, या कुछ और भी सोशल मामलात भी हैं, वो एक्टिव होंगे। स्पोर्ट्स के मामलात भी हैं, वो भी एक्टिव होंगे। तो ये इस तरह ऐसे ऐसे प्रोग्राम करते रहेंगे तो उनमें शऊर है। जैसे जैसे हम लोग ये चीज़ पब्लिक करेंगे, जिस तरफ की वो करेंगे, तो उस तरफ ये चीज़ ऐसा ऐसा मोटिवेट होती हुई तरक्की की राह पे आएगी, और इस तरह के बाकी इदारे भी अपने अपने काम में दिलचस्पी लेंगे। मोहम्मद नईम भट्ट साहिब और मरियम नसीम साहिब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। उम्मीद है कि आप आइंदा भी हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएंगे। थैंक यू सर। जी, अल्लाह